करणवीर की जीत पर उठे हैं सवाल तो चुम ने दिया है हेटर्स को करारा जवाब। वहीं चुमवीर के रिश्ते पर भी बहुत कुछ बोलती हुई नजर आई है। चुम दरांग और रजत और एल्विश पर फूटा है गुस्सा। क्या कुछ कहा है चुम दरांग ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसा कि चुम बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी है, अपनी फैमिली के साथ वक्त भी बिता चुकी है। ऐसे में अब वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल चुमवीर को लेकर ही हो रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जब चुम से पूछा गया कि भाई चुमवीर का आगे क्या होगा, तो ऐसे में पहली बात तो चुम ये बोलती हुई नजर आई कि बिग बॉस के घर में जो भी मेरा और करण का जो भी रिश्ता बना वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक बना, और मैंने बाहर आकर देखा कि हैशटैग चुमवीर को कितना प्यार मिल रहा है, चुमवीर की बॉन्ड को कितना पसंद किया जा रहा है। और मैं इतने रील्स देख रही हूँ कि मैं सो ही नहीं पाई हूँ, मेरी नींद अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं इंटरव्यू भी दे रही हूँ तो मुझे जो है ये रील देखने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत ही क्यूट लग रहा है। जो चुमवीर का रिश्ता है वो बहुत क्यूट है। तो ऐसे में यहाँ पर एंकर ने कहा कि मतलब रियल में कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है क्या, जिसके बाद यहाँ पर चुम ने क्लैरिफाई किया कि भाई मेरा भी एक रिलेशनशिप है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें अभी मैं चूज नहीं कर सकती हूँ। मैं ना करण को चूज कर सकती हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर कुछ बोल सकती हूँ। तो जो भी है थोड़ा वक्त दीजिए, टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। और करण जो भी है, बिग बॉस के घर में मेरा जो भी रहा है रिश्ता वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रहा है और बहुत ही नेचुरल रही हैं चीजें, तो दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे में यहाँ पर तुमसे ये भी सवाल पूछा गया कि भाई एल्विश के पॉडकास्ट में करण जो है आपकी फोटो को किस करते हुए नजर आए, तो यहाँ पर चुम ने बहुत ही फनी वे में आंसर दिया कि वो फोटो को ही किस करता रह जाएगा, चुम को नहीं। तो इस तरीके से जवाब दिया है चुम ने। फिलहाल चुम ने क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई फिलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर दोस्ती रहने वाली है। हालांकि करण तो हर एक इंटरव्यू में यही बोल रहे हैं कि मैं चुम का जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन चुम भी यहाँ पर इंटरव्यू में बोल रही पहले करण पूछे तो सही, उसके बाद ही जवाब मिलेगा। तो ऐसे में अब चुम से करण कब पूछेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब तक करण जो है चुम से सवाल नहीं करेंगे तब तक मीडिया को भी ये जवाब नहीं मिल पाएगा और एक दोस्ती का ही नाम मिल पाएगा। फिलहाल इस टॉपिक पर चुम ने तो बहुत ही क्लियर कर दिया है कि पहले करण पूछे फिर बताऊंगी मैं, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि क्या है रिलेशन। फिलहाल ऐसे में यहाँ पर पेड मीडिया को लेकर भी सवाल किया गया चुम से कि जिस तरीके से एल्विश ने पेड मीडिया का इल्जाम लगाया मीडिया पर, क्या वो सही था। तो यहाँ पर चुम ने क्लियर बोला कि भाई ये जो एल्विश ने जिस तरीके से बोला था वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि पेड मीडिया, पहली बात तो मीडिया को कोई नहीं खरीद सकता है, और दूसरी बात मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोगों तक न्यूज पहुंचाई जाती है, अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। तो मीडिया जो है कहीं ना कहीं हम सभी को कहीं ना कहीं एक माध्यम के जरिए हर चीज की जानकारी मिलती है। तो मीडिया पर जो इल्जाम लगाए हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बात रही मीडिया ने वही सवाल पूछे थे जो बिग बॉस के घर के अंदर दिख रहा था, चीजें दिख रही थी, वही सवाल पूछा था। तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था, एल्विश को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे भी पसंद नहीं आया। तो इस तरीके की बातें बोलती हुई नजर आई। वहीं एक और सवाल पूछा गया करण की जीत को लेकर कि करण की जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्लियर कट बोलती हुई नजर आई कि करण जीता है वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है शो को, बहुत स्ट्रांगली गेम खेला है और उसने बहुत अच्छा गेम खेला है। जनता सारा देख रही थी और जनता ने देखा कि करण बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, तो इसीलिए जनता ने उसे जिताया है। बाकी कोई जैसा भी रिएक्शन रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल वहां एक और सवाल किया गया कि चुम जो भी है करण की बदौलत ही शो में रही है, इर्द गिर्द रही है। तो इस पर चुम का रिएक्शन बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्यारा आया कि यहाँ पर वो सीधे बोलती हुई नजर आई कि मैंने जो गेम खेला है ठीक है, मैं ओपनली बोलती हूँ कि करण शिल्पा श्रुतिका नहीं होती तो मैं शायद इतना खुल नहीं पाती, और स्पेशली करण ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि कैसे बात करना है, कैसे हाथ उठा के बोलना है।
तो ये सारी चीज़ें उसी ने मुझे सिखाई है और स्टार्टिंग में इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई बोलना भी ज़रूरी है और एट द एंड मैं जैसी थी वैसे ही शो से बाहर आई हूँ, तो जैसे हुआ, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। तो इस तरीके की बातें जो है चुम बोलती हुई नज़र आई हैं और ये भी कहती हुई नज़र आई कि करण को नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो करण को जो भी वोट्स मिले वो ऑर्गेनिकली मिले, तो ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। वहीं यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया को थ्रेट्स मिल रहे हैं, लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में रजत दलाल के मतलब करणवीर के पोस्ट पर भी सवाल किया गया था। तो करणवीर के पोस्ट और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी पर भी चुम ने क्लियर बोला कि रजत दलाल को अपने फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहिए और अगर एक शो के चलते कल को किसी को भी कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए रजत दलाल को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल इस तरीके की बातें चुम बोलकर आई हैं इंटरव्यू में। हालांकि मैं इंटरव्यू कलेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन जो भी है सवाल और जवाब दोनों लेकर आपके सामने हाजिर हो गई। फिलहाल क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।